आप जिस समाज में रहते हैं उसी समाज में आप कई तरह की घटनाएं देखते हैं, कई तरह की ऐसी घटनाएं भी देखते हैं जिसको आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसी भी घटना हो सकती है। अभी इससे पहले आपने मुस्कान केस देखा होगा, इसके बाद आपने सोनम केस देखा होगा। किस तरह से अपने जो पति होते हैं उनको मारकर दफना दिया जाता है, किस तरह से कांड होता है, किसी से छिपा नहीं हुआ है। लेकिन इसी के साथ एक नया केस भी इस दिन सुर्खियों में चल रहा है। इस केस से जुड़ी जानकारी बताने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें जितने भी नाम रखे जाएंगे, जो जगह का नाम रखा जाएगा, सब काल्पनिक रहेंगे। किसी के नाम को उजागर नहीं किया जाएगा, ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस केस के बारे में। कहानी यहां से शुरू होती है। मामला है मुंबई का। एक विजय नाम का लड़का होता है जिसकी शादी हो चुकी होती है 7 साल पहले। वह अपनी पत्नी और 2.5 साल के बच्चे के साथ अलग मकान में रहता था। उसके भाई भी थे, 3 भाई थे जो अगल बगल ही रहते थे, अलग अलग मकानों में रह के। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि चलिए समझते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। इस मामले को समझने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये बात है मुंबई की। मुंबई में एक विजय नाम का लड़का रहता था। वो अपनी वाइफ के साथ रहता था, बच्चों के साथ रहता था। उसके 3 भाई थे जो वहीं पर अलग अलग लेके रहते थे। पूछने पर यह भी पता चला कि विजय के घर पे ज्यादा अपने घर से आना जाना कम था और उसकी वाइफ भी अलग ही रहती थी और उनके घर वालों से वास्ता कम रखती थी। उनका एक भाई था, जो उनका भाई था उसने एक जमीन खरीदनी थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो पैसे के लिए अपने भाई से संपर्क करता है कि भाई से कुछ पैसे मिल जाएंगे तो जो मकान हमको खरीदना है उसमें हम मकान खरीद लेंगे और जो पैसे कमी है वो भी पूरी हो जाएंगी। तो अपने भाई के पास फोन करता है। भाई के पास फोन करने के बाद भाई का फोन स्विच ऑफ आता है, रिसीव नहीं करता है। तो वो जहां पर उसकी भाभी रहती है वहां पर जाता है और पूछता है कि भाई कहाँ हैं। उसकी भाभी कहती हैं कि भाई अभी बंबई गए हुए हैं, काम से, किसी काम से गए हुए हैं और जब आ जाएंगे तो आपसे मुलाकात हो जाएगी या आप जाके वहीं मिल लीजिए। लेकिन भाई चला जाता है। पूछता है कि कब तक आएंगे लगभग, तो बताती है उसकी वाइफ, जो बताती भाभी कि 9 दिन 10 दिन बाद आ जाएंगे। 9-10 दिन बाद फिर वो फोन मिलाता है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी, मकान भी खरीदना था। लेकिन फोन फिर नहीं उठता। फिर वो घर पहुंचता है। घर पहुंच के वो क्या देखता है कि भाभी भी घर से गायब हैं और घर पर ताला लगा हुआ है। वो सोचता है आखिर क्या हुआ, भैया का भी फोन भी नहीं लग रहा है, भाभी ने भी फोन स्विच ऑफ कर लिया, आखिर क्या है। वो तो अपने दूसरे भाई को भी बुलाता है और बुलाने के बाद वो घर में देखता है तो घर में देखा होता है कि कुछ टाइल्स के काम लगे होते हैं, नई टाइल्स से कुछ लगी होती हैं। क्योंकि फोन भी नहीं मिल रहा था तो शक भी गहरा हो रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कोई ऐसी घटना हो गई हो जिसको हम लोगों को मालूम ना हो। लेकिन जब वो नई टाइल्स को देखते हैं तो उनका शक और गहरा होता है। तो वो गांव के अगल बगल के जो लोग होते हैं वहां के, उनको बुलाते हैं और बुलाने के बाद दरवाजे तोड़कर खुदाई शुरू करते हैं। इसी के साथ वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद खुदाई शुरू की जाती है। खुदाई शुरू करने पे पुलिस भी आ जाती है। वहां पे खोदा जाता है, टाइल्स जो लगे होते हैं नए कट के टाइल्स, उसका टाइल्स को हटा के गड्ढा खोदा जाता है। जब गड्ढा खोदना शुरू करते हैं तो गांव के तमाम लोग भी, बातें वायरल होती हैं, तमाम लोग वहां पर भीड़ लग जाती है और तमाम लोग ये सोचते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, अचानक में ऐसा क्यों हो रहा है। गड्ढा खोदा जाता है, पुलिस की निगरानी में पुलिस की टीम भी होती है। गड्ढा खोदने के बाद उसमें देखा जाता है कि कोई एक बनियाइन सा दिखता है कपड़ा, जब गड्ढे को खोद के निकालते हैं। उसके बाद जब देखते हैं तो उस पे एक लाश निकलती है। अब लाश को देखकर तमाम लोग अचंभित हो जाते हैं। तमाम लोग सोचते हैं कि आखिर में कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि किसी को मारकर फर्श के नीचे गाड़ दे। अब तमाम लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ये क्यों हुआ और कैसे हुआ और आखिर ये बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई। इन सभी बातों को जानने के लिए तमाम लोग उत्सुक थे और पुलिस भी इस केस की छानबीन को लेकर बहुत सक्रिय थी। अब समझते हैं आखिर क्या था पूरा मामला और ये जो आज इंसान जो दफन था जमीन के अंदर, ये कौन था। हम बात करते हैं सबसे पहले इस लड़के की। इस लड़के का नाम विजय चौहान था। विजय चौहान जो कि अपनी वाइफ के साथ एक किराए के मकान में रहता था और वो राजमिस्त्री का काम करता था। सुबह वो काम पर चला जाता था, शाम को दोपहर को उसकी वाइफ और 2.5 साल के बच्चे घर में रहते थे। लेकिन इसी के पड़ोस में एक लड़का रहता था। जो लड़का रहता था उसकी उम्र अगर जो रिपोर्ट में देखी जाए तो 20 साल का था। उसकी पत्नी से, जो विजय चौहान की पत्नी से मेल मिलाप ज्यादा था। उसके घर पे आना जाना भी था और उठना बैठना भी था। विजय ये बातें जानता था लेकिन विजय को अच्छा नहीं लगता था। वो कहता था कि इन लोगों से दूरी बनाए रखो, क्योंकि वो दिन भर काम में नहीं रहता रहा, दिन भर वो काम पर रहता था, घर पे रहता नहीं था। तो इसको लेकर भी तमाम कई बार झगड़े होते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि विजय जब घर पे आता है तो ये फोन पर बात करती हुई पकड़ जाती हैं। फोन पे बात करते हुए जब विजय इनको पकड़ लेता है तो दोनों के बीच में काफी विवाद होता है।
विवाद भी इस कदर होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं और ये समझाया भी जाता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ में उस लड़के को भी समझाता है विजय कि ऐसा करेंगे अगर आइंदा तो ठीक नहीं होगा। लेकिन विजय को इस चीज की भनक तक नहीं थी कि वो जिसको समझा रहा है इससे बुरी भी घटना हो सकती है। लेकिन विजय के जाने के बाद अगले दिन वो जो लड़की थी और उसका जो प्रेमी था जो बगल में रहता था, दोनों ने एक प्लान बनाया और प्लान ये बनाया विजय को रास्ते से हटाने के लिए, विजय को मारने का प्लान बनाया। प्लान बनता है, विजय आता है, उसको कोई दवा देते हैं जिससे वो सो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसका कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल में 2 लोग तो शामिल होते हैं, इसके साथ 2 लोग और भी शामिल होते हैं। कत्ल करने के बाद जो लड़की होती है और उसका प्रेमी होते हैं, सोचते हैं कि अगर बाहर हम लाश को फेंकने जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि पुलिस है, पब्लिक है, कहीं ना कहीं जान जाएगी वो कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये मालूम भी पड़ जाता है क्योंकि जगह जगह सीसीटीवी लगी है, पुलिस भी काफी सक्रिय रहती है। तो उन्होंने प्लान बनाया कि मारने के बाद क्यों ना इसको गाड़ दिया जाए। अब गाड़ा कैसे जाए, इस पे भी बहुत बड़ा, क्योंकि डेड बॉडी लंबी है, चौड़ी है, गहरान भी चाहिए, तो उसके लिए भी ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो एक गड्ढा खोदने वालों को बुलाते हैं और ये कहकर बुलाते हैं कि हमको एक सीवर का गड्ढा खोदना है। सीवर का गड्ढा खोदने के लिए बुलाते हैं और एक 4x6 का जो है गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोद के जब चला जाता है गड्ढा खोदने वाला, उसके बाद उस अपने पति को उसमें डालती है प्रेमी के साथ मिलकर, उस पर सीमेंट का घोल डालती है, ऊपर से मिट्टी डाल के उसको बंद कर देती है और एक मिस्त्री को बुला के टाइल्स लाता है। उसका प्रेमी जो है टाइल्स लाता है और टाइल्स ला के उसके ऊपर चिपका के बंद कर देता है। बंद करने के बाद ये सोचते हैं कि मामला तो अब शांत हो जाएगा। 10-20 दिन हो गए, 20 दिन लगभग हो गए थे और ये गायब थे, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थी और तमाम लोग, उनकी जो है प्रेमी ने सोचा और उसकी पत्नी ने सोचा कि अब कहाँ है, अब क्या पता लगेगा, अब तो यही हो जाएगा कि कहीं पर वो गायब हो गए हैं। लेकिन उसके भाई को शक हुआ क्योंकि उसके भाई को जब पैसा चाहिए था, जो हमने आपको पहले बताया था कि उसको घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए था, वो 2-3 बार आ चुका था। लेकिन जब उसकी पत्नी को, जो उसकी भाभी थी, उसका भाई बार बार आ रहा था, तो उसको शक हुआ कि हो सकता है कि हम पकड़े जाएं। इस वजह से वो अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। इसी के बाद जब वो घर से भागती है तब ये सारे राज खुलते हैं, सारा खुलासा होता है कि क्या वजह थी। ये वजह थी एक अवैध संबंध का जो कि उसके पड़ोस में चल रहा था। इसी के चलते उसने अपने जो है पति को मौत के घाट उतार दिया। आप समझ सकते हैं जिस तरह से एक के बाद सोनम रघुवंशी, उसके बाद मुस्कान और इसके बाद आज ये जो विजय चौहान का जो है ये केस, आप समझ सकते हैं किस तरह की आजकल घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी वजह से सरकार को इस पे सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए कि अगर कोई ऐसी घटना करता है और जितने लोग भी उसमें शामिल होते हैं सभी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि इस चीज को रोका जा सके।